राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि शंखचूर्ण राधा को अपने साथ लेकर आता है और तभी राधा देखती और कहती है, शंखचूर्ण ने तो विवाह की सज्जा पूर्ण करके रखी है। और फिर तभी राधा देखती है गोपियों को और सोच रही होती है, राधा मुझे किसी भी स्थिति में गोपियों को यहाँ से मुक्त करना ही होगा। और फिर राधा शंखचूर्ण से कहती हैं, क्या तुम इन गोपियों को मुक्त कर सकते हो जिससे कि मैं इन सबसे मिल पाऊँ। और फिर शंखचूर्ण राधा की बात को सुनता और सभी गोपियों को मुक्त कर देता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा सभी गोपियों से मिलती हैं और कहती हैं, राधा तुम सब ठीक तो हो। और फिर गोपियाँ कहती हैं, हाँ राधा, हम सब ठीक हैं और हमें ये जानकर बहुत शांति मिली कि तुमने शंखचूर्ण को ये नहीं कहा कि तुम कृष्ण से नहीं उससे प्रेम करती हो। और फिर गोपी कहती है राधा से, किंतु तुम यहाँ आई क्यों? क्या शंखचूर्ण तुम्हें यहाँ भयभीत कर ले आया? और फिर तभी शंखचूर्ण कहता है, नहीं, मैं प्रबलता पूर्वक राधा को यहाँ लेकर नहीं आया हूँ, उसकी आने की स्वयं की इच्छा थी। और फिर गोपियाँ पूछती हैं राधा से, क्या ये सत्य है राधा? और फिर आगे शंखचूर्ण कहता है, इससे ज्यादा प्रशंसा की बात तो ये है कि अब राधा यहाँ तुम सबके समक्ष वो बात कहेगी जिससे संपूर्ण संसार को ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, हाँ मैं वही कहूँगी जो तुम चाहते हो। और फिर गोपियाँ कहती हैं, नहीं राधा, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। और फिर अन्य गोपियाँ कहती हैं, हाँ राधा, इसकी आवश्यकता नहीं है। और सभी गोपियाँ कहती हैं, ये करना अनुचित होगा राधा, ऐसा मत करो राधा, ऐसा मत करो। और फिर राधा कहती हैं गोपियों से, देखो मुझे ऐसा कहना ही होगा, अन्यथा शंखचूर्ण तुम्हें मुक्त नहीं करेगा। और बताती हैं राधा आगे, और कृष्ण भी इस स्थान पर आने में असक्षम है। और फिर तभी शंखचूर्ण कहता है, मुझे लगता है कि अब राधा मेरी प्रशंसा करने ही वाली है, तो क्यों ना उसके लिए कुछ विशेष तैयारियां भी होनी चाहिए। और फिर शंखचूर्ण हर स्थान पर प्रकाश उत्पन्न करता है और कहता है, अब सब सज्ज है, अब कहो राधा, जो तुम कहने यहाँ आई हो। अब तो तुम्हें रोकने के लिए यहाँ कृष्ण भी नहीं है। और शंखचूर्ण अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, शंखचूर्ण, मैं कहना चाहती हूँ कि शंखचूर्ण तुम अत्यंत मनमोहक हो, तुम्हारे मुकुट का ये मणि अत्यंत मूल्यवान और सुंदर है, जो भी तुमसे विवाह करेगा वो प्रसन्न रहेगा। और मैं ये मानती हूँ कि ये सब कृष्ण के पास नहीं है। और फिर तभी शंखचूर्ण ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है और कहता है राधा से, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो कहो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। और उसके बाद ये सब गोपियाँ भी यही बात कहेंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अपने नेत्र बंद करती हैं और कहती हैं, कृष्ण मुझे क्षमा करना, मेरे मन की ध्वनि नहीं किंतु गोपियों को मुक्त करने के लिए मुझे ये कहना होगा। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे मन के अंतर्ध्वनि में नहीं है वो बात तुमसे कोई नहीं कहलवा सकता राधा, ये कृष्ण का वचन है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा गोपियों के साथ होती हैं और कहती हैं, शंखचूर्ण के समक्ष मैं कहना चाहती हूँ कि। और तभी सभी को कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देने लगती है और राधा को श्री कृष्ण दिखाई देने लगते हैं बांसुरी बजाते हुए, किंतु शंखचूर्ण को श्री कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। और तभी शंखचूर्ण गोपियों और राधा को देख रहा होता है और कहता है, ये अचानक राधा को क्या हो गया और ये बांसुरी की धुनी, इसका क्या अर्थ हो सकता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई दे रही होती है और राधा कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करने लगती हैं। और शंखचूर्ण राधा को देख रहा होता है और अत्यंत क्रोध आ रहा होता है शंखचूर्ण को। और फिर तभी गोपियों को भी श्री कृष्ण दिखने लगते हैं और बांसुरी बजा रहे होते हैं। और फिर गोपियाँ भी राधा के साथ श्री कृष्ण के समक्ष नृत्य करने लगती हैं बांसुरी के धुन पर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, शंखचूर्ण देख रहा होता है राधा और अन्य गोपियों को नृत्य कर रही होती हैं बांसुरी की धुन पर और कहता है, ये अचानक बांसुरी की धुन का यहाँ गूंजना
अवश्य ही कृष्ण ने कोई माया रची है जिसने इन सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती है शंखचूड़ से, ये माया नहीं है, ये प्रेम है। और फिर तभी गोपियां बताती हैं शंखचूड़ को, जो तुम्हारे पास है वो श्री कृष्ण के पास इसीलिए नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण को उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, और जो श्री कृष्ण के पास है वो पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। और बताती हैं गोपियां, श्री कृष्ण के नेत्रों में करुणा का भाव है सभी लोगों के प्रति। और कहती हैं गोपियां, वो सदैव सभी की सहायता करते हैं और उनके पास एक ऐसा भाव है जो तुम्हारे पास कदापि नहीं हो सकता, सम्मान का भाव। और गोपियां प्रसन्न होती हैं और शंखचूड़ को अत्यंत क्रोध आ रहा होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे शंखचूड़ कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी पूर्ण शक्ति दिखाऊंगा और तुम्हारा वो कृष्ण कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर शंखचूड़ अपना मुकुट निकालता है और फिर मुकुट से अपनी मणि को निकालता है और अपनी मणि को हाथ पर रखता है अपने और कहता है, मैं शंखचूड़ अपनी सभी शक्तियों का आवाहन करता हूँ। जो शक्ति मेरी मणि में है सबको ज्ञात हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मणि से शक्ति उत्पन्न होती है और तभी बांसुरी की धुन बंद हो जाती है और शंखचूड़ गोपियों और राधा के समक्ष जाकर कहता है, ये क्या, मुझे नहीं सुनाई दे रही है, क्या सच में कृष्ण की बांसुरी की धुन बंद हो गई मेरी मणि की शक्ति से। और अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है शंखचूड़। और तभी गोपियां भयभीत हो रही होती हैं और शंखचूड़ कहता है राधा से, समय आ गया है राधा अपनी बात पूर्ण करने का, वो तुम कह पाओगी जो तुम मुझसे कहना चाहती थी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, मेरी अंतरात्मा की धुन केवल तुम सुन सकते हो कृष्ण। और स्मरण कर रही होती है समस्त गोपियों को, तुम्हारी आवश्यकता है कृष्ण। और शंखचूड़ कहता है, अब कहो राधा। और फिर शंखचूड़ के समक्ष राधा कहती हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि। और तभी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पुनः सुनाई देने लगती है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शंखचूड़ भयभीत होने लगता और कहता है, ये बांसुरी की धुनी पुनः कैसे सुनाई दे सकती है। और श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और सभी को कृष्ण के बांसुरी की धुन सभी को सुनाई दे रही होती है। और तभी भयभीत हो रहा होता है शंखचूड़ और स्मरण कर रहा होता है, मुझे मणि की समस्त शक्तियों का प्रयोग करना होगा। और फिर शंखचूड़ अपनी मणि की समस्त शक्ति लगा रहा होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं, यही तो मैं चाहता था शंखचूड़ कि तुम कुछ मूर्खता करो जिससे मुझे तुम्हारे स्थान का पता चले। और फिर तभी राधा स्मरण कर रही होती है श्री कृष्ण को और कहती हैं, तुम कहाँ हो कृष्ण। और श्री कृष्ण उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ शंखचूड़, राधा और अन्य सभी गोपियाँ होती हैं। और फिर उस स्थान में प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण और तभी सभी को छिलने लगता है और शंखचूड़ देखता है श्री कृष्ण को आते हुए और राधा अन्य गोपियाँ भी श्री कृष्ण को देखती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शंखचूड़ श्री कृष्ण को देखता और कहता है, ये कैसे संभव है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अहंकार ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, जो भी व्यक्ति प्रेम को ऊपरी सुंदरता से तौलता है उसे प्रेम और संगीत कभी समझ नहीं आएगा। और फिर शंखचूड़ कहता है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी कृष्ण, अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे शंखचूड़ अपनी मणि की शक्ति का उपयोग करता है। मणि को मुकुट में लगाकर मुकुट को अपने सिर पे धारण कर लेता है और मणि की शक्ति से शंखचूड़ अस्त्र प्रकट करता है और श्री कृष्ण के ऊपर चलाता है। और तभी श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं और पुनः आ जाते हैं और शंखचूड़ पुनः उन पे अस्त्र चलाता है। और तभी श्री कृष्ण अस्त्र रोकते हैं और शंखचूड़ को मार रहे होते हैं। शंखचूड़ के कर्मों का दंड उसे दे रहे होते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण शंखचूड़ से, चाहूँ तो मैं इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूँ, किंतु नहीं, समय की मांग कुछ और है। और कहते हैं शंखचूड़ से, इस मणि का अभिमान है ना तुम्हें,
शंखचूड़, आज तुम्हारे इस अभिमान को तोड़ने का समय आ गया है। आज तुम्हारा अभिमान टूटेगा शंखचूड़। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण शंखचूड़ को राधा और गोपियों के समक्ष लेकर जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है शंखचूड़, अब प्रत्येक पाप का फल तुम्हें मिलेगा। और कहते हैं श्री कृष्ण ये देवती भाभी के लिए, और प्रहार करते हैं शंखचूड़ के ऊपर और दूसरा प्रहार करते हैं और कहते हैं कि गोपियों का अपहरण करने के लिए, और स्मरण दिला रहे होते हैं शंखचूड़ को। और फिर कहते हैं ये गोपियों को छूने का प्रयास करने के लिए, और कहते हैं आगे श्री कृष्ण ये उनके साथ बलपूर्वक विवाह करने का प्रयास करने के लिए। और शंखचूड़ को सब कुछ स्मरण आ रहा होता है। और श्री कृष्ण आगे कहते हैं, और अब ये मेरे परिवार का अपमान करने के लिए। और फिर कहते हैं श्री कृष्ण शंखचूड़ से, अब तुम्हें मिलेगा सबसे बड़ा दंड। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।